हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको रिसेंटली जो क्वेश्चन आए हुए हैं अपने सीपीसी एग्जाम में उनको डिस्कस करके दिखाऊंगा। ठीक है, और आज की वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे कि कहाँ से आज के टाइम पे रिसेंटली क्वेश्चन अराइज हुआ है, किन कोर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है गाइस, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि रिसेंटली कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो गाइस, विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो में हम वो क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से 29 नंबर को आए हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ रिसेंटली आई हुई है। ठीक है, तो देखो गाइस, पहला क्वेश्चन है वो है हमारा एनाटॉमी से रिलेटेड। उसमें पूछ रहा है इन द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड टू विच। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है लिम्फेटिक सिस्टम रिलेटेड टू ऑर्गन, मतलब हमारा जो ऑर्गन है कौन सा वो लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेट करता है, तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा स्प्लीन। ठीक है, बात करें थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एड्रिनल ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, तो हमारा राइट आंसर है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पढ़ो गाइस, व्हाट इज मेनिंजाइटिस। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन इज कॉल्ड एज मेनिंजाइटिस। ठीक है, बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। व्हाट ट्यूब कनेक्ट द रीनल पेल्विस टू ब्लैडर, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा यूरेटर। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखो, फिजिशियन डन बायलेटरल ओफ्रेक्टोमी, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो हम ओफ्रेक्टोमी को क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ टू ओवरीज इज कॉल्ड ओफ्रेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फुल फॉर्म पूछ रहा है हिप्पा की। ये मैं आपको कंप्लाइंस के वीडियोस में बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ हिप्पा, इसकी क्या फुल फॉर्म है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हु वाज द प्राइवेट पेयर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ब्लू क्रॉस और ब्लू शील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कोड फॉर इम्पेंडिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा I20.0। ठीक है, ये हमारा रिलेटेड टू ICD है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा 10th वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मॉडिफायर 22, मतलब कि जो हमारा 22 मॉडिफायर है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, वो है व्हाट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट NOS। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 12th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ICD गाइडलाइन व्हाट इज़ द करेक्ट गाइडलाइन अबाउट बर्न, आपको गाइडलाइन पता होना चाहिए बर्न की, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है रिसेंटली 29 नवंबर को। ठीक है, 13 क्वेश्चन पूछ रहा है इन व्हाट कंडीशन ABN इज़ यूज्ड। ठीक है गाइज, ये भी हमारा कंप्लाइंस से रिलेटेड है और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ABN हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्या है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके वीडियो में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 14 रिलेशन बिटवीन हाइपरटेंशन एंड एक्यूट रीनल फेलियर, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 15th क्वेश्चन है हमारा कोड फॉर अनस्पेसिफाइड एब्डोमिनल मास नॉट अ न्यूप्लाज्म, तो आपको ICD कोड पता होना चाहिए इस कंडीशन का। 16th क्वेश्चन है कोड फॉर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर सब्सिक्वेंट एनकाउंटर। ठीक है, ये भी हमारा ICD से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17th वाला है, वो भी हमारा ICD से रिलेटेड है, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, यहाँ पे आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। 18th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछ रहा है हाउ कैन वी डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है वो हमारा इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मसल की कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी की हेल्प से। 19 क्वेश्चन है हमारा गाइस सोशल एक्टिविस्ट रिलेटेड टू व्हील चेयर। ठीक है, तो ये पूछा गया है रिसेंटली। 20th क्वेश्चन है ABN की क्या फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़। बात कर लेते हैं सीरीज वाइज क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनेस्थीसिया, वो है एनेस्थीसिया गिवन बाई CRNA बाई डायरेक्शन ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, तो उसको हम कौन सा मॉडिफायर देते हैं, QY। ठीक है, दूसरा हमारा Q के मॉडिफायर के बेस पे वहाँ पे पूछ रहा है एनेस्थीसिया गिवन बाई CRNA बाई द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन, तो उस कंडीशन में कौन सा मॉडिफायर यूज़ करते हैं, QK। ठीक है, तीसरा है हमारा 00130 कोड से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, 01930 रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इंटेगोमेंट्री में ATT टॉपिक से पूछा गया है। बेसल सेल कार्सिनोमा से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ATD प्लस एक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो डेवलपमेंट से आया हुआ है। ठीक है, क्रायो सर्जरी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। बात कर लेते हैं 20,000 सीरीज में क्या पूछा गया है। 20,000 सीरीज में पहला क्वेश्चन आया है कि जो हमारा इंसीजन और रिमूवल डन बाय द सेम सीजन, तो वहाँ पे हम क्या चीज़ कोड अपेंड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पोस्टीरियर आर्थ्रोडेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जहाँ पे कि हमारा कोड है 22820 करके। ठीक है, तीसरा पूछा गया है 20697 से रिलेटेड। ठीक है, तो इस कोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है रिसेंटली। चौथा है हमारा 29075 से रिलेटेड। पाँचवा है 23615 कोड से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये सीरीज़ में बात करें तो वहाँ पे पूछा गया है CSA लीक इनटू साइनस थ्रो एंडोस्कोपी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आर्थरेक्टोमी प्लस एंजियोग्राफी, जो कि हमारा कोड करता है 37225 वाला, वहाँ से आया है। वेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है हमारा, जो कि है 3263 कोड से रिलेटेड। ठीक है, अगला हमारा जो आया है कोड
36475 और 36476 से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है रिसेंटली। ठीक है, यहाँ पे डाइजेस्टिव के लिए दिया गया है जो कि हमारा मॉडिफायर बेस आया 52 और 53। ठीक है, अगला है हमारा कोड 45330 से रिलेटेड। अगला है हमारा ईसोफेगो ड्यूडेनोस्कोपी से रिलेटेड। ऐसे हमारा फिफ्थ आया 43159 से रिलेटेड और सिक्स्थ आया हमारा हेमरोइड से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ऐसे यहाँ पे हमारा 50 के सीरीज़ में आया हुआ है 55700 कोड से रिलेटेड। सर्कमसिजन वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, वो पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन अराइज कर रहा है। आप मेरे वीडियोस में जाके भी देख सकते हो कि किस तरीके से आप इस रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। थर्ड पूछा गया वहाँ से गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूवल विदाउट ट्रिप्सी। ठीक है, चौथा है हमारा 59610 कोड से रिलेटेड। पाँचवा है हमारा 59841 से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 60 के सीरीज़ में आया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन फॉरेन बॉडी रिमूवल से रिलेटेड आया हुआ है ना। फिर पूछा गया 64440 से रिलेटेड, फिर पूछा गया 64644 से रिलेटेड, फिर पूछा गया 69436 से रिलेटेड। ठीक है, रेडियोलॉजी में भी हमारे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हो। अब पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी में पूछा गया 88029 से रिलेटेड। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड, नेक्रोस्कोपी ऑफ ब्रेन। ठीक है, इससे रिलेटेड आया है। ठीक है, 80055 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिफ्थ पूछा गया 81000 से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चंस हैं गाइस जो कि रिसेंटली पूछा गया है। ठीक है, और कोर्स है यहाँ पे जो कि गिवन है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रिसेंटली क्या चीज़ें पूछी गई है। तो गाइस आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइस।